विशेषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे? विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। विशेषण क्या है? विशेषण वह शब्द है जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या करता है? विशेषता को बताता है, ठीक है। और विशेषण देखा जाए कि विशेषण के प्रकार देखा जाए तो विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? ये हमारा है गुणवाचक विशेषण, फिर क्या होता है? संख्यावाचक विशेषण, फिर क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण, और ये हमारा क्या होता है? सर्वनामिक या संकेत वाचक या निजवाचक विशेषण भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। उसके बाद जो हमारे संख्यावाचक विशेषण होता है कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो हमारा निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है और क्या होता है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। फिर हमारा जो परिमाणवाचक विशेषण है कितने प्रकार का हो जाता है? 2 प्रकार का हो जाता है, ठीक है। कौन कौन हो जाता है? तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है और क्या हो जाता है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाता है। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे देखा सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, कह लो, या निजवाचक विशेषण कह लो। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो ये होता है मौलिक सर्वनामिक विशेषण होता है और ये क्या होता है? यौगिक सर्वनामिक विशेषण होता है, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं यहाँ पे, किसके पास आते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और कितने प्रकार के होते हैं? ये 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा होता है? तो ये हमारा होता है गुणवाचक विशेषण होता है, फिर क्रमवाचक विशेषण होता है, फिर क्या होता है? आवृत्तिवाचक विशेषण होता है, फिर हम लोग क्या कह सकते हैं? समुदाय या समूहवाचक विशेषण कह सकते हैं, या उसके बाद कह सकते हैं प्रत्येक बोधक विशेषण कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आता है? जो हमारा गुणवाचक विशेषण है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पूर्णांक बोधक विशेषण हो जाता है और क्या हो जाता है? अपूर्णांक बोधक विशेषण हो जाता है, ठीक है। तो विशेषण की पहचान मैंने बताया था कि विशेषण किसे कहते हैं? तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को ये क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? मोटा पतला हो सकता है, ठीक है। मोटा पतला हो सकता है। क्या हो सकता है? छोटा और बड़ा हो सकता है, ठीक है ना। फिर क्या हो सकता है? काला और गोरा हो सकता है। फिर क्या हो सकता है? लाल और क्या हो सकता है? पीला हो सकता है, ठीक है। या नंबर हो सकता है। क्या कह सकते हो? नंबर कह सकते हो, ठीक है ना। ये सब के सब हमारे क्या होते हैं? ये हमारे विशेषण है। क्या है? विशेषण है, ठीक है। अब ये क्या होता है? कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं कि अभी तो मैंने बताया ना कि विशेषण यानी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष्य। क्या होता है? विशेष्य। यानी जिस संज्ञा की, जैसे मान लो कोई नाम हो, सीता हो, गीता हो, अनीता हो, अगर उसकी विशेषता बताई जा रही है तो वो क्या हो जाएगा? उसे विशेष्य कहेंगे। क्या कहेंगे? विशेष्य कहेंगे, ठीक है ना। तो जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, ठीक है ना, उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? जिसके बारे में बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं, ठीक है ना। और जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बजाता है उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ठीक है। और विशेषण की अगर हम यहाँ पे लिख दें कि विशेषण, ठीक है ना, अगर विशेषण की भी कोई विशेषता बता सकता है। ऐसा नहीं है कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बता रहा है? चलो विशेषण बता रहा है, ठीक है। और क्या बताएगा? छोटा, बड़ा, ठीक है, लंबा, काला, गोरा, लाल, पीला, जो भी है ना। लेकिन अगर जो विशेषण की विशेषता कोई बता सकता है उसे बोलते हैं प्रविशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। ये जो प्रविशेषण होता है वो क्या करता है? वो विशेषण की विशेषता को बताता है, ठीक है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाती है, ठीक है, विशेषता जिसकी बताई जाती है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम लोग विशेष्य कहते हैं। समझ में आया? तो अब मुझे पूछा जाएगा कि विशेषण किसे कहते हैं, तो क्या बताओगे? हाँ, और जो विशेषण शब्द है वो क्या आता है? वो वाक्य में पहले भी आता है और क्या आता है? बाद में भी आ सकता है, ठीक है ना। वाक्य के पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। तो अगर जो वाक्य के पहले आएगा तो क्या आ सकता है? बताओ।
जैसे में क्या आ सकता है जो वाक्य के पहले आएगा तो थोड़ा सा पानी लाओ। अब यहाँ पे आ गया क्या, थोड़ा सा पानी लाओ, ठीक है, थोड़ा सा पानी लाओ। अब इसमें मैं कहूँ कि विशेषण क्या है तो क्या बताओगे? ये क्या गया, थोड़ा सा, देख रहे हो ना क्या गया, थोड़ा सा, ठीक है ना। ये क्या बता रहा है कि हमें पानी तो चाहिए, हमें पानी तो चाहिए, लेकिन कितना चाहिए, थोड़ा सा चाहिए। क्या चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, ठीक है। 25 रुपये दो या 25 रुपये, हाँ कम बोले तो 25 रुपये भी हो सकता है, 25 रुपये दो, ठीक है। अब यहाँ पे रुपये की विशेषता है, कितने चाहिए, 25 चाहिए, कितने चाहिए, 25 चाहिए। तो ये कहाँ आ रहा है, यह वाक्य में पहले आ रहा है, यानी विशेषण का प्रयोग कहाँ हो रहा है, पूर्व हो रहा है। क्या हो रहा है, पूर्व हो रहा है। अगर बाद में होगा तो क्या होगा बताओ, अगर बाद में होगा तो, हाँ 1 मीटर कपड़ा दो, 1 मीटर कपड़ा दो, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 मीटर कपड़ा दो। अभी बताओ ये क्या है, विशेषण इसमें क्या है, हाँ 1 मीटर कह सकते हो ना, क्या है 1 मीटर, क्योंकि क्या है हमें कपड़े कितने चाहिए, 1 मीटर चाहिए, ठीक है ना, कितने चाहिए, 1 मीटर चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, ये हमारा पूर्व विशेषण हमारा आ रहा है। क्या रहा है, हम विशेषण का प्रयोग कहाँ कर रहे हैं, वाक्य में पहले कर रहे हैं। और वाक्य में यदि बाद में करना होगा तो क्या हो जाएगा, यह लड़का लंबा है। अगर देखा जाए, अगर बाद में देखा जाए, बाद में तो क्या हो जाएगा, यह लड़का लंबा है, ठीक है। तब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा नाउन क्या है बताओ, नाउन क्या है, लड़का है ना, लड़के की विशेषता बताया जा रहा है ना कि लड़का कैसा है, लंबा है। अगर हिंदी में भी हम लोग क्या कहें, जैसे इंग्लिश में भी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं हाउस है, अगर हम लोग क्या करना पड़ा, इंग्लिश में हम लोग पढ़ रहे हैं तो होता है ना कि सीता इज ब्यूटीफुल, सीता इज ब्यूटीफुल। तो इसमें हम लोग जो चाहे कि हमें पता करना है कि इसमें एडजेक्टिव क्या है, ठीक है। तो हम उसमें क्या करते थे, हाउ से क्वेश्चन करते हैं, किससे करते हैं, हाउ से, यानी कैसे। तो हमें क्या मिलता है, कैसे है, कैसे है या कैसी है, तो क्या मिलता है, ब्यूटीफुल है। क्या है, ब्यूटीफुल है, यानी सुंदर है। क्या मिलता है, सुंदर है। तो अगर हम इसमें भी हिंदी से करेंगे ना कैसे से, तो हमें भी यहाँ पे क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, हमें विशेषण मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, विशेषण मिल जाएगा। यानी मैं बोलूँ कि लड़का कैसा है, लड़का कैसा है, लंबा, तो लंबा हमारा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। लंबा क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो लंबा है वो इस लड़के की क्या क्या बता रहा है, आकार को बता रहा है ना। जैसे अभी बताया ना कि विशेषण क्या है, तो नाउन या प्रनाउन की क्या करता है, रंग रूप आकार प्रकार, छोटा बड़ा मोटा पतला, इसके बारे में क्या करता है, बताता है। तो यहाँ पे लंबा क्या बता रहा है, लड़के की साइज को बता रहा है कि लड़के की साइज क्या है, लंबा है, ठीक है। उसके बाद या थोड़ा काला है, यहाँ पे थोड़ा काला है, थोड़ा काला है, ठीक है। तो इसमें विशेषण क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पॉज